हेलो। आज हम बात करने वाले हैं अनित्य क्या है और उसका स्वभाव किस प्रकार का होता है। कि बुद्ध ने सबसे पहले अनित्य को प्रथम क्यों रखा गया कि जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया और बुद्धत्व के बाद उन्होंने जब पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो देशना दी तो उसमें सबसे प्रथम बुद्ध ने अनित्य को सामने रखा कि समस्त धर्म जो है वो अनित्य है। और फिर उन्होंने अनित्य, दुख और उसके बाद अनात्म को रखा। तो आज हम जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो अनित्य का स्वभाव जो है वो किस तरीके से होता है और बुद्ध ने सर्वप्रथम अनित्य को क्यों रखा, उसका क्या कारण था। इसलिए बुद्ध ने रखा कि समस्त संसार जो है, माने हम जो भी चीज़ें देखते हैं, वस्तु देखते हैं, घटना देखते हैं, उसको हम ये मान के चलते हैं कि वो नित्य है और उनके काफ़ी हम अधीन हैं। तो बुद्ध सबसे पहले अनित्य की ओर ध्यान देते हैं कि संसार में जो दुख है वो अनित्य है और जो जिसे हम सुख कह रहे हैं, इंद्रियों के आधार पर जो सुख हमें मिलता है, जैसे 5-6 इंद्रियां हैं हमारी, आँख है, नाक है, कान है, शरीर है, मन है, जीवा है और उनके अपने अपने विषय हैं। कान का विषय है सुनना, नाक का विषय है गंध और जीवा का विषय है रस। त्वक माने शरीर, इस त्वचा का विषय है स्पर्श और मन का विषय है धर्म, या फिर उसे किस तरीके से हम समझेंगे तो ऊपरी भाषा पर हम उसे कहें तो विचार कहें हम। तो इनके संपर्क में जब ये इंद्रियां आती है, माने इन विषयों से इनका संपर्क होता है, तब जाकर के हम उसको एक विषय के धर्मों के रूप का नाम देते हैं। जैसे इस उदाहरण से समझे कि हमने जिस तरीके से फूल को देखा, तो फूल को किसने देखा? आँख ने देखा। तो फूल जो है वो आँख का विषय है, उसे रूप कहे। रूप माने क्या कहते हैं उसे? रूप माने इस प्रकार का नहीं कि यह सिर्फ रूप है, जिस तरीके से किसी देवी या देवता का रूप हम मानते हैं उसी प्रकार से नहीं। रूप माने जो भी अपने आँख से जो कुछ हमें दिखते हैं, जो भी फिनोमिना दिखता है, जो भी धर्म दिखते हैं, धर्म भी उसे कहा गया, तो वो सारे अनित्य हैं। और इन्हीं इंद्रियों के प्रति जो चिपकाव है और जो बाहर के जो विषय हैं उनको हम सत्य मानते जा रहे हैं, उसी को हम नित्य मानते जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने फूल को देखा और वही फूल हमने तोड़ लाया और फिर हमने मूर्ति पर चढ़ा लिया, तो फूल तो काफ़ी सुबह सुबह फ्रेश था। अब फ्रेश होता है तो हम चढ़ाते हैं, लेकिन जब वो शाम में हम उस फूल को देखते हैं तो उस फूल मुरझा गया होता है। ये कैसे हुआ? किस कारण से हुआ? तो फूल मुरझाना ये उसका एक स्वभाव है, क्योंकि वो अनित्य है। अनित्य को इस प्रकार से कि वो सेकंड सेकंड में बदल रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो जो इंद्रियों के संपर्क में है, इंद्रियों से जुड़ी हुई है, वो सभी चीज़ें जो है अनित्य है। तो हम अनित्य का ध्यान करते करते हम नित्य तक पहुंच सकते हैं, जिसे निर्वाण कहा गया। हम पहले से ही नित्य का ध्यान कर रहे हैं कि देखो आत्मा नित्य है, ये मेरा शरीर नित्य है। अब मेरा शरीर नित्य होता तो जिस तरीके से मुझे चाहिए वैसा बन जाता कि देखो तुम्हें अब बूढ़ा नहीं होना है, देखो अब तुम्हारे बाल नहीं पकने हैं,
देखो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़नी है, लेकिन होता रहे ना, हो रहा है। या फिर किसी बालक को आपने 5 साल की उम्र में देखा और जब उसको 15 साल बाद आप मिलते हैं तो पता चलता है अरे कितना बड़ा हो गया। तो कितना अनित्य है ये। ग्रॉस लेवल पर माने ऊपरी ऊपरी सतह पर हमें पता चलता है कि सभी चीज़ें अनित्य हैं। अब जो अनित्य है वो मेरा कैसे हो सकता है? मैं कैसे हो सकता हूँ कि जो क्षण प्रति क्षण बदल रहा है उसके प्रति हमारा लगाव है? तो ये शरीर है और इस शरीर के प्रति जब मेरा लगाव है कि माने ये मेरा शरीर है जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, बदलने वाला नहीं है, ऐसा ही करके हमने चिंतन किया, या फिर मेरी आत्मा है जो शाश्वत है, जो नित्य है, जो ध्रुव है, वो कभी बदलने वाली नहीं है, ऐसा चिंतन किया तो कल्पनाओं का सहारा लेके चिंतन किया, वो सही ध्यान नहीं हुआ, वो मिथ्या ध्यान हुआ। कल्पनाओं के आधार पर जो कुछ भी ध्यान किया जाता है वो ध्यान मिथ्या होता है। हमें तो सम्यक ध्यान चाहिए। तो ऊपर ऊपर से हमें ये पता चला कि मैं जब ध्यान को बैठता हूँ तो मेरा शरीर अनित्य है, ये बदलता रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कोई बाहरी सतह पर या फिर बाहरी कुछ बड़ी घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं होती है, या फिर बड़ा दुख आता है तो हम समझते हैं कि ये कब निकल कर जाएगा, ये कब ख़त्म होगा मेरी ज़िंदगी से, क्योंकि हमने उसके साथ इतना चिपकाव पैदा करके रखा है कि वो ऐसा लगता है कि बदलने वाला ही नहीं है, और हम उसके प्रति लोट पोरोट लगाते हैं। हम दुखी हो जाते हैं कि ये कब चला जाए, दुख कब चला जाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, निगेटिविटी हो, एंग्जाइटी हो, अलग अलग प्रकार के दुख हैं, तो वो कब निकलते जाए। तो क्योंकि हमने उसका स्वभाव नहीं जाना, वो जो दुख आया है वो तो अंदर से ही आया है, हमने चित्त से ही खड़ा किया है। अब वो अनित्य है, इसका तो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। जितना तक हम विपश्यना नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तब तक तो हमें उसके सूक्ष्म तरीके से उसका स्वभाव पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस फिनोमिना को हम देखते हैं, हमारी खुद की शरीर को देखते हैं, या फिर फूल को देखते हैं, या फिर इस बच्चे को देखते हैं, तो पता चलता है कि कितना अनित्य है। तो जो दुख है, और जिसको इंद्रिय भाषा में सुख भी कहा गया, क्या सुख है? शरीर से कोई, अपने शरीर से कुछ कोई हमें अच्छा स्पर्श मिला, उसके प्रति आसक्ति। कोई अच्छा गाना सुना बहुत, उसके प्रति आसक्ति, माने शब्द सुने। नाक से कोई गंध आई, उसके प्रति आसक्ति है। या फिर हमारे जीवन में कुछ ऐसे आनंद आए कि उत्साह के क्षण आए कि वो ख़त्म ही ना हो, और वो कभी जाए ना, हमारी लाइफ में कभी जाए ना, क्योंकि यही आनंद टिका रहे, लेकिन वो देर से फिर बदलता जाता है। तो हम ये समझना चाहिए कि इसी को ही, जो अनित्य है वो दुख है, जो बदल रहा है इसलिए वो दुख है। चाहे वो सुखद दुख क्यों ना, चाहे वो सुखद अनुभव क्यों ना हो, या फिर चाहे वो दुखद अनुभव क्यों ना हो, वो सभी दुख है, क्योंकि संसार में सब दुख है। अब संसार में दुख है तो भाई सुख का नामो निशान हमें कब मिलेगा? जिस क्षण हमने विवेकता जगाई, जिस क्षण हमने प्रज्ञा जगाई हमारे चित्त में, तब उसका जब अनित्य बोध का जब हमें साक्षात्कार होता है, माने अपने शमत और साधना के आधार पर, तो पता चलता है कि चीज़ें कितनी अनित्य है और बदलती रही है। अतः मुझे उन चीज़ों के प्रति चिपकाव नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से वो चीज़ें हो रही उसको तरीके से जान रहा हूँ, उसमें लोट पलोट क्यों होना है हमें? ऐसा नहीं कि कोई जीवन में ऐसे क्षण आए, सुख के क्षण आए, और हमने उसको एंजॉय नहीं करना है या फिर नहीं करना क्योंकि भाई सब तो अनित्य है, इस तरीके का नहीं। बल्कि आए हुए स्थिति को अच्छे से आप एंजॉय करो, विवेकता के साथ, सजगता के साथ, लेकिन उसका स्वभाव तो हमें समझें।
इसलिए अनित्य को सर्वप्रथम बुद्ध ने रखा, क्योंकि अनित्य ही ऐसी चीज़ है कि जो अनित्य का सहारा लेके हम नित्य तक पहुंच सकते हैं। पहले से ही हमने अपने आप पर नित्य का आरोपण किया, पहले से ही हमने आप पर नित्य की एक कल्पना की कि मैं नित्य हूँ, मेरी आत्मा नित्य है, मेरा शरीर नित्य है, और जो भी है माने आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो नित्य है। ऐसा मान के हम चल रहे हैं, तो हमने उस पर कल्पनाओं का आधार बना लिया, और जहाँ कल्पना होती है वहाँ सत्य का कोई स्थान नहीं होता। तो वास्तविकता में जीना ही धर्म है। वास्तविकता में जीना, शील सदाचार का पालन करना और अपने जीवन को और प्रेरणादायी बनाना अनित्य के साथ। तो अनित्य है इसलिए सब कुछ संभव है। पता चला कि हमारी कोई ऐसी चीज़ है कि जो बदल ही नहीं रही है हमारे जीवन में, तो कठिनाई हो भी सकती है। एक ओर से कुदरत इतना जो कुछ हमें दे रही है, निसर्ग हमें दे रहा है, निसर्ग का नियम है। तो चित्त की अवस्था जो है वो सुबह के चित्त की अवस्था, दोपहर के चित्त की अवस्था, शाम के चित्त की अवस्था, अलग अलग चित्त की अवस्था रहती है। ये तो हमने ग्रॉस लेवल पर, लेकिन अभी 1 मिनट में जो चित्त था वो नहीं हो सकता कि वो 1 ही मिनट में, दूसरे मिनट में वैसा ही रहे, या 5 मिनट पहले जैसे चित्त की अवस्था थी नहीं कह सकते कि हम 10 मिनट पहले वैसे कि 5-10 मिनट बाद वैसे ही रहे। तो चित्त क्षण क्षण बदल रहा है, चित्त की अवस्थाएं बदल रही हैं, और जैसे चित्त की अवस्था बदल रही है वैसे ही हम माहौल को देख रहे हैं। तो धर्मों का अस्तित्व है। धर्म माने बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, ऐसे नहीं। धर्मों का अस्तित्व है माने जो फिनोमिना है उनका अस्तित्व जो है वो कार्य कारण पर आधारित है। उनका जन्म जो है माने उनका उत्पत्ति है वो कार्य कारण के भाव पर आधारित हुई। ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है। यदि ये दुनिया किसी ने बनाई होती भी तो सभी को एक अधिकार होते, सभी को एक जैसा दुख होता। और दुनिया किसी ने बनाई भी है तो सभी को बनाने वाले ने भी बहुत अच्छे ढंग से बनाता। सबको दुख क्यों देता? क्योंकि बनाने वाला है तो वो करुणावान होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमारी सारी जो चीज़ें हैं जो कार्य कारण के भाव पर आधारित है वो कोई बना नहीं सकता। जैसे फूल है, उस फूल का जो जन्म है माने उसकी उत्पत्ति है वो किसी शाखा से हुई है, वो किसी पौधे से हुई है, वो किसी बीज से हुए। उसको फूल बनने के लिए ये धूप, ये मिट्टी, उसके जो भी फर्टिलाइजर्स है वो लगे हैं, तब जा कर के वो फूल बना है। ऐसा नहीं कि फूल का कोई अस्तित्व है कि वो एकदम बाहर आ गया और उसका बन गया, वो ऐसा नहीं है। तो अस्तित्व को समझना, चीज़ों के जो कार्य कारण भाव पर आधारित है वही अनित्य है। तो खूब समझना है, किसी भी कल्पनाओं में नहीं, अपने बुद्धि को बहुत अच्छे से तौल के रखना है। चाहे कितना भी विद्वान हो, चाहे कितना भी पीठासन पे बैठा हुआ हो, लेकिन हमारी बुद्धि एक अच्छी तरीके से काम, क्योंकि विवेकता है हम में, हम किसी के विचारों के, हम किसी के क्या कहते हैं, हम किसी के जो बंधे बंधाए नियम हैं उनके हम गुलाम नहीं बन सकते। हम एक मनुष्य हैं और सबसे पहले हम मनुष्य होने के कारण हमें विवेकता है। हमें अच्छा और बुरा सोचने का खुद का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने कह दिया और हमने मान लिया क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा नॉलेज है। अपनी भी बुद्धि, अपनी भी विवेकता उसमें लगानी चाहिए। ठीक एक प्रकार से एक कहानी बनती आई है कि एक हाथी का बच्चा, जब उसको नया नया बच्चा होता है और सिखाने वाले लोग जब उस बच्चे को सिखाने जाते हैं तो वो थोड़ा सा बच्चा रहता है तो थोड़ा सा खेलना कूदना उसमें तो रहता ही है।
लेकिन अब क्या करते हैं, उसको ट्रेन करने के लिए जैसे वो बड़ा बड़ा होता जाता है तो उसको एक चेन से बांधा दिया जाता है। और क्या होता है बांधने के बाद, अब वो हाथी है, हाथी का बच्चा है अभी तो, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसने बचपन में बड़ा होने से पहले उसने बहुत सारे प्रयास किए होते हैं। उसके पैर में एक चैन से उसको बांधा जाता है। उसने बहुत प्रयास किए होते हैं कि मुझे इससे बाहर निकलना है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसमें वो काफ़ी शक्तिमान हो जाता है। हाथी को, आपने हाथी देखा है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाथी क्या होता है, हाथी में कितना शक्तिमान होता है। चाहे तो एक झटके में वो सब इत्र तित्र कर सकता है, लेकिन उसको उस चैन ने बांध के रखा है जो बचपन से उसने वो मानसिकता का गुलाम होता आया है। अब जब वो बड़ा हो जाता है, उसको लगता है कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ठीक वैसे ही हमने बचपन में ऐसी कुछ कहानियाँ सुनती आई है, ध्यान के बारे में कुछ ऐसी कहानियाँ सुनती आई है कि ध्यान ऐसा होता है, ऐसे ऊंची अवस्था होती है, या फिर इसके पास ये जादू होता है, ये ऐसे जादू से ये करते हैं, या फिर हमारे इष्ट देवता ने ये किया है, या फिर हमारे बुद्ध ने ऐसा कहा है। ये बचपन से हम मान के चलते आए हैं, पढ़ा तो नहीं है। अब उसी को ही हम उस विचारों के, सीमित विचारों के गुलाम होते हैं। और जब हम बड़े होते हैं, मानसिकता हमारी, विवेकता जगती है, तो हमें जो भी हमारी मानसिकता है जो बचपन में हमने लेके आई है, अपने पुरखों से, अपने दादा से, अपने दादियों से, अपने पिता से, अपनी माँ से, अब उसको परखने का टाइम आया है कि क्या सच्चाई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कि ये जो पृथ्वी है, ये किसी नाग के फन पर खड़ी है, लोग मानते थे। और भूकंप भी कैसे होता है, जब नाग का फन हिलता है नीचे तो पृथ्वी हिलती है और भूकंप होता है। और ये कैसे, ये चपटी है, ये नाग के फन पर खड़ी है। जब गैलीलियो नाम का एक व्यक्ति, जिसने इस पर थोड़ा सा निष्कर्ष निकाला, उस पर थोड़ा सा उसने एक शोध करने की प्रक्रिया में लग गया, तो उसको पता चला कि ये पृथ्वी जो है ये चपटी नहीं है, ये गोल है। और जब उसने दुनिया को सामने रखा तो दुनिया ने, कई लोगों ने उसको अच्छी तरह से स्वीकार किया कि ये सही में पृथ्वी जो है ये गोल है, ये चपटी नहीं है। अब भी कई ऐसे लोग हैं कि इस पृथ्वी को वो चपटी मान के चल रहे हैं, और वो किसी नाग के फन पर खड़ी है। तो अभी हमें ये पता होना चाहिए कि बुद्ध ने ठीक इसी प्रकार से दुख, अनित्य, अनात्म का जो अनुसंधान किया, लोगों के सामने रखा कि दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण हो सकता है, और दुख निवारण का मार्ग है। जब ये बुद्ध ने बताया, तब सभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। कई लोगों ने किया, लेकिन बहुत मात्रा के ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने बहुत सहजता से स्वीकार किया, अपनी विवेकता जगा के। तो ठीक वैसे ही हमें अनित्य जो है वो क्यों होता आ रहा है। अभी तक हम नित्य मान के चल रहे थे, संसार नित्य है, या फिर ये युग चल रहा है, इस युग में ये होने वाला है, पृथ्वी फटने वाली है, कहीं से कुछ गिरने वाला है, हम सब मरने वाले हैं। कितनी मानसिकताओं के गुलाम होके आए हैं। तो हमें खूब अच्छी तरह से समझना है कि हम उसको समझें और अपने जीवन में हम आगे बढ़े, अनित्य बोध का साक्षात्कार करें, और खूब अच्छी तरह से लगन से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन और फलदायी हो जाएगा। नमो बुद्धाय।